हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग भारत भूगोल पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये मास्टर वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। इसका एपिसोड दोस्तों मास्टर वीडियो का कम से कम 3 से 4 घंटे का होगा दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर इस मास्टर वीडियो को देखिएगा। ये जो मास्टर वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, न्यू लूसेंट 2023 का लूसेंट है दोस्तों। कुछ पॉइंट न्यू लूसेंट में अपडेट किया गया। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसलों को बढ़ाइएगा, जिससे चैनल बड़ा बनेगा आपका अपना परिवार दोस्तों। तो और अच्छा से वीडियो बनाने में मन लगेगा दोस्तों, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट का वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा दोस्तों। और सेट रेगुलर बिहार दरोगा का एक सेट रेगुलर कराया जाता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का बिहार दरोगा का दोस्तों। जाके जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और अपनी औकात को देखिए, कितना आप ला रहे हैं, कितना जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। और दोस्तों जिनको पीडीएफ लेना है दोस्तों, वो टेलीग्राम पे जुटिए, एग्जामपुर 91 टेलीग्राम है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत का भूगोल है दोस्तों। पहले एक बार हम खुद से पढ़े हुए हैं दोस्तों, उसके बाद दूसरा बार आप लोगों को वीडियो बना के दे रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारत का भूगोल क्या है दोस्तों? भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 1, सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है दोस्तों। किस देशांतर के बीच स्थित है? पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है दोस्तों भारत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है दोस्तों। फिर आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन है देखिए, रूस है, आपका कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है दोस्तों, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं दोस्तों, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश व रूस है साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है दोस्तों 3,214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार दोस्तों कितना है? 3,214 किलोमीटर दोस्तों। अब पूरब से पश्चिम पूछा जाए दोस्तों तो आपका विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 साथियों। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है दोस्तों, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6,61 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की मुख्य तटीय की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई देखिए दोस्तों। बांग्लादेश से कितना देश लगा हुआ है? इसकी कितना किलोमीटर है दोस्तों? 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से सबसे बड़ा लंबा सीमा है दोस्तों। इसे देखिए, पश्चिम बंगाल पहला राज्य हुआ सटा हुआ सीमा से दोस्तों, फिर त्रिपुरा है दूसरा, फिर आपका मेघालय है तीसरा, फिर आपका मिजोरम है चौथा और असम फिर 5वां राज्य। कुल 5 राज्य आपके बांग्लादेश से सीमाओं से घिरा है दोस्तों। और चीन से देखिए 3,488 किलोमीटर है दोस्तों। इसे देखिए, पहला नंबर लद्दाख है, फिर दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है साथियों, फिर तीसरा आपका क्या है? उत्तराखंड है, और चौथा में आपका हिमाचल प्रदेश है, 5वां में दोस्तों आपका लद्दाख है। 5 देश इससे भी चीन से सीमा साझा करते हैं दोस्तों, 5 राज्य दोस्तों। पाकिस्तान से देखिए दोस्तों 3,323 किलोमीटर,
भारत की सीमा से साझा करता है। पहला राजस्थान है दोस्तों, फिर जम्मू कश्मीर है दूसरा में, तीसरा लद्दाख है दोस्तों, और चौथा में गुजरात है, पांचवा में पंजाब है दोस्तों। ये सब क्या है, पाकिस्तान के बॉर्डर सीमा से सटे हुए राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य इसमें भी है दोस्तों। नेपाल से देखिए, नेपाल 1751 किलोमीटर है दोस्तों, इंडिया की सीमा से लगा हुआ। उत्तर प्रदेश देखिए पहला है, बिहार आपका दूसरा नंबर पे है, तीसरा में आपका उत्तराखंड है, चौथा में सिक्किम है साथियों, अब पश्चिम बंगाल पांचवा में दोस्तों। मतलब नेपाल से भी दोस्तों 5 राज्य की सीमा लगा हुआ है दोस्तों। म्यांमार से देखिए 1643 किलोमीटर म्यांमार से सीमा साझा करता है इंडिया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश पहला नंबर है दोस्तों, मिजोरम आपका दूसरा पे है, मणिपुर तीसरा नंबर है, अब नागालैंड दोस्तों 4 है। 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं दोस्तों। भूटान से देखिए दोस्तों 699 किलोमीटर सीमा है दोस्तों, इंडिया का लगा हुआ भूटान से। पहला नंबर पे दोस्तों असम है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका तीसरा नंबर पर, और सिक्किम दोस्तों चौथा नंबर पे है दोस्तों। अफगानिस्तान से देखिए दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा है। लद्दाख दोस्तों पहला नंबर पे है, पाक अधिकृत कश्मीर है दोस्तों। कुल 15,106 किलोमीटर है दोस्तों कुल लंबाई तटीय की दोस्तों। भारत के कुल 16 राज्यों और पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं दोस्तों। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश है दोस्तों। पहला है पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार और छठा थाईलैंड दोस्तों, सातवां इंडोनेशिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा समृद्ध राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा समृद्ध राज्य देखिए दोस्तों, पहले में बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य जो लगा हुआ है लंबा दूरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कितना है दोस्तों? 2216 किलोमीटर है दोस्तों। और देखिए नेपाल से कौन सा राज्य लगा हुआ है दोस्तों? भारत का उत्तर प्रदेश नेपाल से आपका 651 किलोमीटर सीमा साझा करती है दोस्तों। म्यांमार से देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है 520 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। भूटान से दोस्तों असम आपका सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है, भूटान से दोस्तों असम। अब पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है दोस्तों, राजस्थान का सीमा पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लगता है दोस्तों, 1070 किलोमीटर सीमा आपका राजस्थान से लगता है। फिर चीन से देखिए दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है 1080 किलोमीटर दोस्तों। चलिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश है दोस्तों, फिर आपका म्यांमार है, फिर और पाकिस्तान है दोस्तों। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान दोस्तों, 3 राज्य है दोस्तों जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए हैं। चलिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट आपका भारत का दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था साथियों? पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 8776 किलोमीटर दूर है दोस्तों। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल थी। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में है साथियों। अब पश्चिमी बिंदु पूछे अगर साथियों तो क्या मारिएगा? सर क्रीक मारिएगा, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और फिर अगर पूर्वी बिंदु पूछ लिया जाए दोस्तों तो किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका से उत्तर पूर्व में है साथियों। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था दोस्तों। देखिए, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है जो 70 किलोमीटर लंबा। यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है दोस्तों, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तीसरा ध्रुव कहा जाता है। देखिए, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा बनाती है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा बनाती है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी दोस्तों। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त
1947 ईस्वी को सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी दोस्तों। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है दोस्तों? काली नदी। चलिए दोस्तों हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। क्या करती है दोस्तों? पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। देखिए, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है दोस्तों। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है दोस्तों, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है साथियों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। ये दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग इसे जरूर से जरूर ये 5 राज्य को कंठस्थ कीजिए दोस्तों। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। इसको ट्रिक्स पर बनाइए दोस्तों। मित्र पर गमछा झाड़ फिर बैठाइएगा, आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? देखिए, पहले भारत है साथियों, फिर आपका पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है और भूटान है दोस्तों। भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसकी सीमा 8 राज्यों से तथा उत्तराखंड पहला है दोस्तों, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा दोस्तों, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हुई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है साथियों। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा, चलिए साथियों, इसके बाद जो है ना आंध्र प्रदेश से तटरेखा लंबी है। गुजरात के बाद कौन सा तटरेखा लंबी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की तटरेखा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं साथियों? 9 राज्य। ये राज्य हैं, पहला नंबर देखिए गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, 5वां केरल है, छठा तमिलनाडु है साथियों, 7वां आंध्र प्रदेश है, 8वां उड़ीसा है, 9वां पश्चिम बंगाल है दोस्तों। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन है दोस्तों? उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में क्या बोला गया, ध्यान दीजिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन कौन है? राजस्थान है आपका 1170 किलोमीटर, फिर आपका गुजरात 506 किलोमीटर है, पंजाब आपका 425 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से म्यांमार से, पश्चिम से भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है दोस्तों। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। यह केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है दोस्तों। संकोश नदी दोस्तों असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। झांगपा दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है साथियों। जोजिला दर्रों
का निर्माण दोस्तों सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है दोस्तों। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है दोस्तों। चलिए 5,624 मीटर है दोस्तों। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है दोस्तों। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट को छोड़े हुए उसको देखते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। देखिए काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जोजिला दर्रा आपका लद्दाख है दोस्तों। कहाँ पे है? लद्दाख में जोजिला दर्रा। फिर पंजाल दर्रा दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर पंजाल दर्रा है साथियों। आपका बनिहाल दर्रा दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है साथियों। बुर्जिला दर्रा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा दोस्तों। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। बारालाचा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है साथियों। माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में माना दर्रा है। नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में नीति दर्रा है। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में नाथुला दर्रा है। जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में जलेपला दर्रा है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। तुजू दर्रा मणिपुर में है साथियों। कहाँ पे? मणिपुर में। देखिए बोमडिला से लेके दीफू, बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। तुजू दर्रा एक मणिपुर है दोस्तों। देखिए नाथुला और जलेपला कहाँ पड़ता है? सिक्किम में दोस्तों। नाथुला दर्रा जलेपला दर्रा सिक्किम में। देखिए लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा दोस्तों। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड दोस्तों। सिपकिला दर्रा दोस्तों, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दोस्तों ये हिमाचल में पड़ता है। फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर दोस्तों। एक काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिर्फ जोजिला दर्रा अगर पूछा जाए तो आपका लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। जोजिला और दोस्तों जलेपला में अंतर है। जलेपला अगर देखिए तो आपका सिक्किम होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज आइएगा नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है दोस्तों। तुजू दर्रा किसको जोड़ता है? तुजू दर्रा मणिपुर से भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है साथियों शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा दोस्तों। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। नोट देखिए दोस्तों, मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ फूलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंग कैंग यूरो दोस्तों। चलिए देखिए 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलयामनार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप को एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? आदम का पुल। चलिए हम लोग नोट देखते हैं। जाफना तमिल बाहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ दोस्तों। जाफना जो है दोस्तों तमिल बाहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप दोस्तों। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा दोस्तों। थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव भूगोल का भी करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है दोस्तों? 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है। उससे अधिक है दोस्तों। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6
भूभाग पर फैली है दोस्तों। 43% भूभाग पर दोस्तों विस्तृत मैदान का विस्तार है दोस्तों। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, लंबाई और विस्तार दोस्तों। पंजाब हिमालय का दोस्तों लंबाई है 560 किलोमीटर दोस्तों, पंजाब हिमालय। अब विस्तार इसका है दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य दोस्तों। कहाँ से कहाँ है? सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य दोस्तों पंजाब हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है दोस्तों वो 320 किलोमीटर है और इसका विस्तार दोस्तों सतलज एवं काली नदियों के मध्य दोस्तों, सतलज और काली के मध्य। नेपाल हिमालय दोस्तों सबसे बड़ा है दोस्तों, इसका लंबाई 800 मीटर है दोस्तों, 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई है। ये दोस्तों काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य दोस्तों। कहाँ है? काली और तीस्ता के मध्य। असम हिमालय दोस्तों 720 किलोमीटर है। ये दोस्तों तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर देखिए दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्री तटीय मैदान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां दोस्तों टेथिस नामक उथला समुद्र था। जहां आज हिमालय पहाड़ है दोस्तों वहां पहले क्या था? टेथिस नामक उथला समुद्र था दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक विधि है दोस्तों। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई थी दोस्तों। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र दोस्तों, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है दोस्तों। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी। कश्मीर हिमालय को करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जहां जाफरान की खेती की जाती है दोस्तों। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है दोस्तों। बृहत हिमालय में जोजिला, फिर पंजाल और बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जिसे दर्रे स्थित है साथियों। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और बुलर एवं खारे जल की झील पोंगोंग सो और सोमू रीरी स्थित है दोस्तों। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में स्थित है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च बृहत हिमालय। हिमाद्री को ही दोस्तों सर्वोच्च बृहत हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे उच्चतम श्रेणी है, ऊंची श्रेणी है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों। देखिए कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं साथियों। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय दोस्तों। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नाग तिबा महाभारत श्रेणी है दोस्तों। बृहत व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहा जाता है दोस्तों। शिमला और कुल्लू, मनाली और मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में है दोस्तों। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया,
प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट जाते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ दोस्तों, अब बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होती है दोस्तों। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं दोस्तों, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार दोस्तों। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं साथियों? तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है साथियों। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों। अरावली के पश्चिम और लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम और कौन सी नदी निकलती है साथियों? लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन से लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इथीमेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इथीमेरियल दोस्तों। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है दोस्तों। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। इससे क्या निकलती है? चंबल और बेतवा नदी दोस्तों। विंध्याचल का पठार झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है दोस्तों। विंध्याचल का पठार झारखंड और उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत की दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है साथियों? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला साथियों। मैकाले का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है दोस्तों, जो 1036 मीटर है दोस्तों। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है दोस्तों। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का पठार है दोस्तों। उदाहरण है, क्या बोला गया दोस्तों? छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार क्या है? संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर दोस्तों, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भारत का रूर। खनिज भंडारण की दृष्टि से यह भारत की सबसे संपन्न भी कहा जाता है। भारत की संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है दोस्तों। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है साथियों। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आंतरिक तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है दोस्तों। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है साथियों। वही दक्षिण सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर और केंद्रमुख 1892 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
महाबलेश्वर दोस्तों 1438 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है दोस्तों। क्या है? विल्सन पॉइंट। ऑर्थर सीट पॉइंट और नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है दोस्तों। महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना और गायत्री एवं कोयना निकलती है दोस्तों। दर्रों से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग देखिए। थालगढ़ दर्रा दोस्तों मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। थालगढ़ दर्रे जो है दोस्तों मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल सड़क मार्ग है। और आपका भोरघाट दर्रा जो है दोस्तों मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल सड़क मार्ग है दोस्तों भोरघाट में। पालघाट दर्रा में साथियों कालीकट, तिचूर और कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग है साथियों। चलिए पश्चिम घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर है दोस्तों। दर्रा ऊंचाई और स्थिति देखिए दोस्तों। थालघाट की ऊंचाई दोस्तों आपका 580 मीटर है। इसकी स्थिति दोस्तों नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग स्थित है दोस्तों। आपका थालघाट का ये। भोरघाट की ऊंचाई दोस्तों 630 मीटर है। ये दोस्तों मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है दोस्तों। पालघाट का ऊंचाई दोस्तों 305 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, स्थिति जो है दोस्तों कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग है। सेनकोटा दोस्तों 280 मीटर है। इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग है साथियों। ढक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है दोस्तों। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं साथियों? विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का पठार कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग को बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी धारवाड़ के पठार को ही कहते हैं। भी आइए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है दोस्तों, जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह मुख्यतः चार नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटक मंड इसी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है दोस्तों। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर विस्तार मानी जाती है दोस्तों। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, जो 2695 मीटर है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? अनायमुदी है, जो ऊंचाई है 2695 मीटर दोस्तों। अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है दोस्तों। अनायमुदी कितने पहाड़ियों का केंद्र है? तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ है दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सालेम में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य के सालेम में स्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग को महेंद्रगिरी की पहाड़ी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग को महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया था। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है दोस्तों। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चेन्नई और तुतीकोरिन एन्नोर दोस्तों तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों हम लोग
आगे बढ़ते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है दोस्तों। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है दोस्तों डॉल्फिन नोज की पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून पुलिकट चेन्नई में है। चिल्का पुरी कोलेरू दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। लेगून देखिए, लेगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भागों से घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट क्या है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, गुजरात है। दूसरा गोवा, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक को मंगलुरु तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक क्या कहते हैं साथियों, मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र क्या होता है, केंद्रा तट दोस्तों। तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है साथियों। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला है दोस्तों। कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में है दोस्तों। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा आपका गोवा में है। अब मंगलुरु दोस्तों कर्नाटक में। अब कोच्चि आपका केरल में साथियों। नावा शोभा आपका महाराष्ट्र में है। चलिए, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है दोस्तों। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है दोस्तों। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुनमादा क्याल में किया जाता है दोस्तों। भारत के दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे मरकत द्वीप कहते भी हैं दोस्तों, और लक्षद्वीप समूह दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में। निकोबार में दोस्तों 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है साथियों। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है साथियों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन होता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में नदियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है साथियों, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। जहां न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ था। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है दोस्तों, उसे मैंग्रोवन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली है। माजुली असम में स्थित है दोस्तों, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों सेंट्रल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्वत शिखर देखिए दोस्तों, शिखर और अवस्थिति ऊंचाई। सेंट्रल पीक आपका दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो 738 किलोमीटर है दोस्तों, 738 मीटर है। माउंट थोलियर दोस्तों ग्रेट निकोबार है, ये दोस्तों 642 मीटर है। आपका माउंट डियोवाली दोस्तों मध्य अंडमान है, ये कितना 515 मीटर है दोस्तों। माउंट कोयबो दोस्तों दक्षिण अंडमान है, ये 460 मीटर है दोस्तों। माउंट हेरियर दोस्तों ये आपका दक्षिणी अंडमान 450 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन दोस्तों बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान है दोस्तों। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है जो पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है दोस्तों। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। प्रमुख जल अंतराल दोस्तों देखिए नाम और अवस्थिति। 8 डिग्री चैनल पे दोस्तों कौन सा है, मालदीव और मिनिकॉय है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल पर क्या क्या है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल पे दोस्तों आपका कावारत्ती व मिनिकॉय के मध्य दोस्तों, कावारत्ती और मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल पे दोस्तों छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है दोस्तों। ग्रेट चैनल दोस्तों आपका सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। ग्रेट चैनल क्या है, सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्टेट दोस्तों तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है दोस्तों। पाक स्टेट कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य दोस्तों। ढक्कन पास दोस्तों आपका दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य आपका कौन सा है, ढक्कन पास दोस्तों दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्टेट दोस्तों कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य आपका स्थित है कोको स्टेट दोस्तों। पाक खाड़ी दोस्तों कहाँ पे है, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य आपका पाक खाड़ी है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी दोस्तों दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आपका मन्नार की खाड़ी दोस्तों। लक्षद्वीप सागर दोस्तों लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्थित है दोस्तों लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है दोस्तों। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप दोस्तों ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इसी द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया दोस्तों। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है दोस्तों, जो एडम ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भारत में बेरन तथा नारकोनम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बेरन द्वीप दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में एवं एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोनम सुषुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। नारकोनम क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों, 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर आबादी है। 11 द्वीप पर आबादी मतलब जनसंख्या है दोस्तों। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। आंड्रेट जो है क्या, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 किलोमीटर है दोस्तों। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है दोस्तों। पिटली द्वीप पे क्या है, मनुष्य का निवास नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है दोस्तों। अगाती जो है लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमानी द्वीप और दक्षिण में कन्नानेरो द्वीप है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मतलब दोस्तों लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है दोस्तों। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है। कैसी लिपि में दोस्तों, देवही लिपि में, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के परवाल वित्तीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है दोस्तों। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु आपका क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, अरब सागर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि दिखने में आसानी हो दोस्तों। देखिए सिंधु के पास तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद से है दोस्तों। इसकी लंबाई 2880 मीटर है, किलोमीटर है। विशेष देखिए इसकी सहायक नदियां सतलज और चिनाब और रावी और ब्यास झेलम है दोस्तों।
देखिए झेलम से आपका क्या है, वेरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील, चिनाब नदी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितना है 724, भारत में 400 किलोमीटर है। श्रीनगर में शिकारा एवं बंजरे चलाए जाते हैं। देखिए रावी आपका दोस्तों कांगड़ा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी है जो 725 किलोमीटर लंबाई 725 लंबाई किलोमीटर में दोस्तों यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब दोस्तों चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। सिंधु नदी जो लाहौल के बारालाचा दर्रे दोनों में स्थित है। ये दोस्तों आपका 1180 किलोमीटर है दोस्तों। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पंजाल में गहरा गौज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है साथियों। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, ब्यास आपका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड 4330 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। मुहाना इसका हरिके कपूरथला समीप सतलज नदी पर है दोस्तों। लंबाई इसका 470 किलोमीटर है। कुल्लू विशेष क्या, कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधर पर्वत के पार पंजाब के मैदान में पहुंचती है दोस्तों। सतलज देखिए दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित है दोस्तों। ये रकास ताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है दोस्तों। ब्यास नदी हरिके पतन में है दोस्तों। इसकी लंबाई आपका लगभग 1500 है दोस्तों। भारत में 1050 है। ये दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। देखिए गंगा दोस्तों गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी समुद्र में से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ये बंगाली खाड़ी में 2500 ऊंचाई, मुहाना इसका बंगाली खाड़ी दोस्तों, लंबाई इसका 2525 मीटर है गंगा का दोस्तों। भारत में गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है दोस्तों। यमुना देखिए दोस्तों बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है दोस्तों। ये प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी का मुहाना है। इसकी लंबाई इंडिया में दोस्तों 1375 मीटर है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां चंबल है, बेतवा है तथा केन है दोस्तों। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। देश की सबसे गहरे देखिए चंबल देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोरा चोटी है दोस्तों। चोरा चोटी समुद्र तल 843 मीटर है दोस्तों। इटावा उत्तर प्रदेश यानी 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में है दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों 995 है दोस्तों। देश के सबसे गहरे खड्डे का निर्माण इसकी सहायक नदियां दोस्तों काली, सिंध और पार्वती। चलिए हम लोग देखते हैं रामगंगा दोस्तों। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणतम भाग है दोस्तों। कन्नौज के निकट स्थित है दोस्तों। मुहाना कहाँ है, कन्नौज के निकट दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों 696 है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। शारदा जो आपका है दोस्तों कमायू हिमालय का मिलान हिमनद है दोस्तों। इसे काली गंगा भी कहते हैं। बहरा घाट के समीप दोस्तों घाघरा नदी में है दोस्तों। इसकी लंबाई 602 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां शर्मा, लिसार और सरयू एवं पूर्वी रामगंगा चौकिया है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नदी है दोस्तों तो लंबा है, आप लोग स्थिर से इसको देखिएगा। घाघरा या करनाली दोस्तों या कोरियाली क्या है, नेपाल में तालकोटा से 37 किलोमीटर पश्चिम में मपतानसुंग हिमालय है दोस्तों। इसका मुहाना कहाँ दोस्तों, उत्तर में सारण तथा बलिया जिले के सीमा पर गंगा नदी में है दोस्तों। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, इंडिया में 1080 है। शिवालिक को पार करते हुए शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है दोस्तों। गंडक जैसे दोस्तों नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग से में नारायणी दोस्तों। चलिए इसकी मुहाना कहाँ, पटना के समीप गंगा नदी में है। ये भारत में 425 किलोमीटर है दोस्तों। सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है, जिसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है दोस्तों।
कोसी देखिए दोस्तों, गोसाई थान चोटी के उत्तर में कोसी है। इसका मुहाना कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में है दोस्तों। इसकी लंबाई इंडिया में 730 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा अरुणा नदी, इसकी मुख्य धारा क्या, अरुणा नदी। तिब्बत में पंगचू। सहायक नदियां इसका दोस्तों यारू, सुनकोसी, तमूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तंबा कोसी आदि है दोस्तों। बेतवा या दोस्तों बेत्रवर्ती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों। इसकी मुहाना हमीरपुर के समीप यमुना नदी के पास है दोस्तों। इंडिया में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। उत्तरी भाग में कई झरने का निर्माण करते हैं, उत्तरी मार्ग में कई झरने का निर्माण करता है दोस्तों। सोन देखिए, सोन आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, सोन नदी दोस्तों। इसका मुहाना आपका पटना के समीप गंगा में है। इंडिया में 780 किलोमीटर बहता है। नर्मदा के समीप उद्गम इसका है दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में सामपू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसे दोस्तों। तिब्बत में मानसरोवर झील 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेनयुंगडुंग हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है दोस्तों। ये कहाँ बहती है, बंगाली खाड़ी में दोस्तों। मुहाना इसका बंगाली खाड़ी है। इंडिया में इसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। भारत में इसे 916 मान्यता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा का 2900 किलोमीटर है दोस्तों। जो प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, कामेत, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलाडिया, तीस्ता बांग्लादेश में है दोस्तों। नर्मदा दोस्तों, नर्मदा बिंद व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य तल से होकर बहती है नर्मदा दोस्तों। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों अमरकंटक नामक स्थान उसकी ऊंचाई समुद्र तल से दोस्तों 1057 मीटर है दोस्तों। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। इंडिया में इसकी लंबाई 1312 मीटर है दोस्तों। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार एवं जलप्रपात का निर्माण करता है। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है दोस्तों नर्मदा। यह विवरंश रिफ्ट वैली से होकर बहती है। चलिए दोस्तों, ताप्ती हम लोग देखते हैं। ताप्ती कहाँ पे है, बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नागर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से देखिए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये मुहाना इसका है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 724 किलोमीटर दोस्तों। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है ताप्ती की दोस्तों। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है दोस्तों। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप है दोस्तों। ये इंडिया में 815 किलोमीटर है दोस्तों। ब्रह्मणी और बैतरनी सहायक नदी है महानदी के दोस्तों। कौन कौन है, ब्रह्मणी और बैतरनी। श्रीपा दोस्तों इंदौर के काकरी बरंडी पहाड़ी है दोस्तों, नामक पहाड़ी पर है। इसकी सहायक नदी दोस्तों, इसकी मुहाना कहाँ, चंबल नदी पे है। इंडिया में दोस्तों 560 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है दोस्तों। माही नदी दोस्तों धारा जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में खंबात की खाड़ी मुहाना इसका खंबात की खाड़ी दोस्तों। इंडिया में 585 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। लूनी देखिए दोस्तों, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है दोस्तों। इसका मुहाना जो है दोस्तों, इसकी मुहाना जो मिलने का है दोस्तों, कच्छ का रण है दोस्तों। ये 320 किलोमीटर इंडिया में फैला हुआ है। भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है दोस्तों, जो जोवाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोम देखिए दोस्तों, ये उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर है दोस्तों।
ये बनेश्वर के समीप माही नदी है दोस्तों। इसकी जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। साबरमती देखिए दोस्तों, ये जय समुद्र झील अरावली पर्वत पर है दोस्तों। इसकी खंबात की खाड़ी मुहाना इसका है। इंडिया में दोस्तों 371 किलोमीटर है। बनास देखिए दोस्तों, अर्थात वन की आशा खमनोर की पहाड़ी राजस्थान में बहती है दोस्तों, निकलती है वहां से। राजसमंद झील चंबल रामेश्वर के नज़दीक मुहाना इसका है दोस्तों। इंडिया में ये 480 किलोमीटर है बते। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियां बिड़च, कोठारी, मानसी, खीरी और मोरल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़, चलिए साथियों, बाणगंगा नदी देखिए, इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से है दोस्तों। संगम मुहाना इसका क्या है, यमुना, फतेहाबाद, आगरा के समीप है साथियों। इसकी लंबाई 378 किलोमीटर इंडिया में दोस्तों। विशेष बिंदु क्या है, इस पर जामवारामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। इससे देखिए कृष्णा जो है दोस्तों, इसका उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है दोस्तों। ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है साथियों 1401 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माघ प्रवाह है दोस्तों। गोदावरी देखिए दोस्तों, गोदावरी क्या है, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी है दोस्तों। ये इसकी मुहाना बंगाली खाड़ी में है दोस्तों। लंबाई देखिए 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई गोदावरी की इंडिया में है दोस्तों। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी को देखिए दोस्तों, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है दोस्तों। इसकी भी मुहाना बंगाली खाड़ी है दोस्तों। ये इंडिया में 800 मीटर फैली हुई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी बाएं हेमावती, सिमसा, अक्रावती, दाएं दोस्तों काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती है दोस्तों। देखिए तुंगभद्रा कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही भद्रा नदी का उद्गम दोस्तों। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मुहाना इसका कृष्णा नदी है दोस्तों। इसकी इंडिया में लंबाई 331 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों कुमुदवती, वर्धा और मगारी और हिंद है दोस्तों। देखिए पेन्नार का देखिए दोस्तों, नंदा दुर्ग श्रेणी की चेन्ना कर्नाटक, चेन्ना कसावा पहाड़ी की कर्नाटक में है दोस्तों। इसकी भी मुहाना बंगाली खाड़ी है। ये दोस्तों 597 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां क्या है, पाप, हनी तथा चित्रावती है दोस्तों। दक्षिणी टोंस दोस्तों कैमूर पहाड़ियों में स्थित तामसा कुंड जलाशय में है और इसका मुहाना दोस्तों सिरसा के समीप गंगा नदी पर है। इसकी लंबाई दोस्तों 265 किलोमीटर है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है दोस्तों। बिहार का जलप्रपात दोस्तों इस पर स्थित है। पेरियार देखिए आपका दोस्तों, पेरियार झील, फिर उमियन देखिए दोस्तों, उमियल झील मेघालय में है दोस्तों। पेरियार आपका कहाँ पे है, ये दोस्तों यह नदी पूरे केरल में प्रवाहित होती है पेरियार। और उमियन दोस्तों ये मेघालय, यह एक छोटी नदी है दोस्तों। हुगली दोस्तों, हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मुहाना इसका है दोस्तों
इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है दोस्तों। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों की सबसे बड़ा है दोस्तों। बेगाई दोस्तों देखिए, कंडन, मणिक्यूर पश्चिम घाट में, मदुरई के समीप तमिलनाडु में दोस्तों। बेगाई बंगाली खाड़ी मुहाना है इसका, 288 किलोमीटर इंडिया में है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां दोस्तों कुमुम, वर्षानाड, साली, सरिलियार, तिबियार, बराह और मंगलार है दोस्तों। चलिए, नदी की लंबाई भारत में भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 एनसीईआरटी के परिशिष्ट तृतीय से ली गई है दोस्तों। ये स्रोत है दोस्तों, कहाँ से लिया गया ये नदियाँ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के समीप उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी यानी गंगा का उद्गम हुआ दोस्तों। उद्गम स्रोत है, यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है दोस्तों, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदियां पिंडार है, जो इससे कर्ण प्रयाग में इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है साथियों। अलकनंदा धौली और विष्णु प्रयाग में महाशीर नाम की मछली होती है। गंगा का संगम है। इसका निवास नदी के निचले अलकनंदा और कर्णप्रयाग पिंडार के संगम दोस्तों। अलकनंदा और कर्णप्रयाग हिस्से में होती है, किंतु सॉरी दोस्तों, ये अलग है दोस्तों। ये पार्ट जो है यहाँ से अलग है, सॉरी। चलिए देखिए, अलकनंदा किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं महानदी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है दोस्तों। देखिए, इसको फिर से देखते हैं दोस्तों। धौली और विष्णु प्रयाग को क्या कहते हैं? गंगा के संगम। तो अलकनंदा और कर्ण प्रयाग को पिंडार का संगम कहते हैं। अलकनंदा और रुद्र प्रयाग को दोस्तों मंदाकिनी का संगम कहते हैं। अलकनंदा और रुद्र प्रयाग को क्या कहते हैं? मंदाकिनी का संगम। अलकनंदा और देव प्रयाग को दोस्तों भागीरथी संगम कहते हैं। अलकनंदा और देव प्रयाग को क्या कहते हैं? भागीरथी का संगम कहते हैं। देखिए, गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा पद्मा कहते हैं दोस्तों। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। मेघना की सहायक बाराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगपो नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? यारलुंग जांगपो नदी चेमयुंगडोंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर पर है दोस्तों। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं दोस्तों। यह
एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों दिबांग, कामेंग, लोहित और सबन सिटी, बरेली और मानस और धनसिरो और रैदाक, पगलडिया, कोपली दोस्तों। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 यानी चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है साथियों। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी पर क्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच दोस्तों सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा निर्धारण करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दोस्तों भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना कहते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बोगाई है दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है और ताप्ती है साथियों। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की एक नदी दोस्तों गोदावरी है, दूसरा कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले को इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी को 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा के लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जाती है दोस्तों। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और एस्चुरी दोस्तों, मांडवी और जुआरी है। चलिए चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों भारत के प्रमुख झील। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम भारत की प्रमुख झीलें को पढ़ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा? चिल्का झील। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, जो खारे पानी के एक लेगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है दोस्तों। क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई दोस्तों 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील है दोस्तों। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है दोस्तों? सामर झील है। क्षेत्रफल 230 किलोमीटर है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में साथियों। चलिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? वुलर झील है दोस्तों। क्षेत्रफल इसका 160 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तुलुल परियोजना इसी दोस्तों वुलर झील पर ही मेरा अपना तुलुल परियोजना है दोस्तों। क्रम संख्या दोस्तों झील है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। क्रमांक है झील है और केंद्र राज्य और केंद्र। आपका डल झील कहाँ पे है साथियों? डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों वेरीनाग झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में साथियों। कहाँ पे? वेरीनाग है जम्मू कश्मीर में साथियों।
और देखिए मानस बल झील आपका भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील साथियों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील साथियों ये भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील साथियों जम्मू कश्मीर में है। और सात ताल झील दोस्तों ये भी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में दोस्तों। और नैनीताल झील दोस्तों ये भी उत्तराखंड में है। ताल से जितना आवे साथियों सभी उत्तराखंड चल जाएगा। राकाश ताल, मकाल ताल, मलाताल, देवताल, नौगछिया ताल, खुरपा ताल सभी दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए सांभर झील है राजस्थान में दोस्तों। सांभर झील कहाँ पे? राजस्थान में साथियों। चलिए इधर देखिए 16 नंबर का क्रम संख्या। राजसमंद झील भी है दोस्तों राजस्थान में है। पिछोला झील दोस्तों राजस्थान में है। लूनर करसल झील भी दोस्तों राजस्थान में है। जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान में है। फतेह सागर झील आपका राजस्थान में है। डिडवाना झील दोस्तों राजस्थान में है। लोकटक झील भी मणिपुर में है। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में हुसैन सागर झील। कोलेरू झील दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। चिल्का झील साथियों आपका उड़ीसा में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। वेमानाथ झील दोस्तों केरल में। कहाँ है? केरल में वेमानाथ। अष्टमुडी झील साथियों केरल में। अष्टमुडी केरल। पेरियार दोस्तों केरल में। पेरियार झील भी केरल में है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जलप्रपात पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जलप्रपात है, स्थिति है और राज्य और ऊंचाई है दोस्तों। देखिए कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे दोस्तों। कहाँ पे स्थिति इसकी है? बराही नदी है। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। ऊंचाई इसका 455 मीटर है दोस्तों। कितना ऊंचाई है? 455 मीटर दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात का। सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का है दोस्तों। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों इसकी स्थिति मांडवी नदी पर है। और किस राज्य में पड़ता है दूध सागर दोस्तों? गोवा में। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 310 मीटर है। जोग या गरसोपा की स्थिति कहाँ है दोस्तों? श्रावती नदी पर है। कहाँ स्थित है? जोग या गरसोपा दोस्तों श्रावती नदी पर स्थित है। राज्य कौन सा है? कर्नाटक है दोस्तों। कौन किस राज्य में? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है दोस्तों। यन्ना किस नदी पर है दोस्तों? यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। यन्ना नर्मदा नदी पर दोस्तों। ऊंचाई राज्य इसका मध्य प्रदेश है दोस्तों। ऊंचाई इसका 183 मीटर है दोस्तों। चलिए शिव समुद्रम दोस्तों। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम दोस्तों राज्य इसका कर्नाटक है दोस्तों। और कितना मीटर ऊंचाई है? 90 मीटर शिव समुद्रम का है दोस्तों। गोकक जलप्रपात दोस्तों गोकक नदी पे है और किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है साथियों। पाइकारा जलप्रपात साथियों नीलगिरी क्षेत्र में। पाइकारा नीलगिरी क्षेत्र में। और इसकी राज्य दोस्तों नीलगिरी क्षेत्र के नदी में पाइकारा है। और राज्य इसका तमिलनाडु है। ऊंचाई इसका नहीं मालूम है दोस्तों। चुलिया देखिए, चुलिया आपका चंगल नदी पर स्थित है। चुलिया जो है चंबल नदी पर स्थित है। ये राजस्थान में पड़ता है साथियों। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है दोस्तों। पुनासा देखिए, पुनासा चंबल नदी पे है दोस्तों। ये भी राजस्थान में पड़ता है। ये 12 मीटर ऊंचाई है इसका दोस्तों। बिहार में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? टोंस जलप्रपात बिहार में दोस्तों। और इस बिहार में टोंस नदी पे है दोस्तों। बिहार के टोंस नदी पर। और राज्य इसका राजस्थान पड़ता है दोस्तों। 100 मीटर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितना? 100 मीटर दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? नर्मदा नदी पे पड़ता है धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। राज्य कौन है? मध्य प्रदेश दोस्तों। कितना मीटर है? 10 मीटर है दोस्तों। हुंडू जलप्रपात दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों। और साथियों ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। राज्य इसका झारखंड है। और 74 मीटर है दोस्तों। ये कितना मीटर? 74 मीटर। चलिए हम लोग 6 नंबर आते हैं दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों भारत की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान की जलवायु कहते हैं दोस्तों। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु भारत की दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी साथियों। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई दोस्तों। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। कहाँ पे था? शिमला में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय दोस्तों पुणे लाया गया। और अब भारत के मौसम
अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होता है दोस्तों। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाला दो प्रमुख कारक है दोस्तों। देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत है दोस्तों, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है दोस्तों। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में कौन सा सागर है दोस्तों? हिंद महासागर। इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है दोस्तों। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार ऋतु यानी चक्रवात पाई जाती है दोस्तों। पहला देखिए शीत ऋतु होता है। पहला शीत ऋतु कब से कब है दोस्तों? इसको भी जानने की कोशिश करना है। शीत ऋतु दोस्तों आपका